दोस्तों, क्या आप भी घर बैठे ऑनलाइन काम करके पैसा कमाना चाहते हैं? अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप शेयर्स में बाइंग और सेलिंग करके, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप मोबाइल का यूज़ करते हुए शेयर्स को कैसे बाय और सेल करें। सबसे पहले अगर आप शेयर्स में बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ये डीमैट अकाउंट आप कई सारे ब्रोकर्स के साथ में ओपन कर सकते हैं। देश में कई ब्रोकर हैं जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो। आप किसी भी एक ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है जिसके कारण आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहाँ जाएं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है: पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको उस ब्रोकर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आप मोबाइल का यूज़ करते हुए शेयर्स को कैसे बाय और सेल करें। आज मैं ज़ीरोधा की ऐप का यूज़ करूँगा। आप किसी अन्य ब्रोकर जैसे कि अपस्टॉक, ग्रो या किसी और ब्रोकर की ऐप का यूज़ कर सकते हैं। बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस लगभग सब में सेम है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आ गया हूँ ज़ीरोधा की ऐप पर, जहाँ से आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। शेयर्स को बाय करने के लिए सबसे पहले आपके पास में उतना फंड होना चाहिए। आपको फंड अपने बैंक अकाउंट से ज़ीरोधा की ऐप में ट्रांसफ़र करना होगा। फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आप ये यूज़र आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद आप फंड्स पर क्लिक करें। फंड्स पर क्लिक करने के बाद आप ऐड फंड्स पर क्लिक करें। यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको डालें। इसके बाद आप ऑप्शन को, जैसे कि यूपीआई, गूगल पे और नेट बैंकिंग, आप जिस भी ऑप्शन के थ्रू फंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फंड को ट्रांसफ़र करें। फंड को ट्रांसफ़र करने के बाद आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं। शेयर्स को बाय करने के लिए आपको अपनी वॉच लिस्ट पर आना है। वॉच लिस्ट पर आने के लिए आप बैक आएँ और इस नीचे वॉच लिस्ट आइकन पर क्लिक करें। अब आप जिस भी शेयर्स को बाय करना चाहते हैं उस शेयर को इस सर्च बार में सर्च करें। जैसे कि मैं आज पेटीएम के शेयर्स को बाय करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर पेटीएम सर्च करता हूं। आप देखेंगे कि यहां पर 2 एक्सचेंजेस एनएससी और बीएसई पर पेटीएम दिखा रहा है। आप जिस भी एक्सचेंज पर पेटीएम के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं उस एक्सचेंज पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बाय और सेल। बाय करने के लिए आप बाय पर क्लिक करें। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि सबसे ऊपर पेटीएम के शेयर्स का रेट दोनों एक्सचेंजेस एनएससी और बीएसई पर दिखा रहा है। आप जिस भी एक्सचेंज पर शेयर को बाय करना चाहते हैं उस एक्सचेंज को सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर एनएससी को सिलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे क्वांटिटी को फिल करना है। तो मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, तो मैं एक क्वांटिटी को फिल रहने देता हूँ। इसके बाद आपको अपनी प्राइस डालना है। आप देखेंगे कि नीचे मार्केट ऑलरेडी सिलेक्टेड है और प्राइस 00 है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी करंट मार्केट में प्राइस चल रहा है उस मार्केट प्राइस पर शेयर को बाय करना चाहते हैं। अगर आप शेयर को अपने मन पसंदीदा प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो ये क्रॉस एरो पर टिक करें। जैसे ही आप क्रॉस एरो पर टिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिमिट सिलेक्ट हो जाता है और अब आप अपनी मन पसंदीदा प्राइस को डाल सकते हैं। जैसे कि अभी पेटीएम का जो प्राइस चल रहा है वो 781 रुपये के आसपास चल रहा है। और मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जब पेटीएम का प्राइस 770 रुपये के आसपास आ जाए तो मैं इसको बाय करूँ, तो मैं यहाँ पर 770 रुपये एंटर कर देता हूँ। प्राइस के नीचे आपको इंट्राडे और लॉन्ग टर्म 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप शेयर को
आज बाय और आज ही सेल करना चाहते हैं तो आप इंटरडे को सिलेक्ट करें। अगर आप शेयर को रखना चाहते हैं और उसको बाद में किसी और दिन, 2 दिन, 4 दिन या 2 साल बाद सेल करना चाहते हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करें। मैं लॉन्ग टर्म को सिलेक्ट करने देता हूँ। बस आपको शेयर को बाय करने के लिए केवल इतना करना है। शेयर को बाय करने के लिए आप नीचे स्वाइप टू बाय पर क्लिक करें। जैसे ही आप स्वाइप टू बाय पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता है। आप इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद शेयर को बाय करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ऑर्डर देखने के लिए आप ऑर्डर टैब पर आएं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ओपन ऑर्डर में एक ऑर्डर दिखाया हुआ है जो कि 770 रुपये पर एक शेयर पेटीएम के बाय का पेंडिंग है। आप देखेंगे कि LTP का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो कि 780 रुपये के आसपास दिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि ये शेयर जब भी 770 रुपये टच होगा आपका शेयर बाय हो जाएगा। अभी ये करंटली पेंडिंग में है। अब मैं आपको इस ऑर्डर को कैंसिल करना बताता हूँ। आप मान लीजिए इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो इस ऑर्डर पर क्लिक करें। जैसे ही आप ऑर्डर पर क्लिक करते हैं नीचे आपको एक बटन आता है कैंसिल वन ऑर्डर, इस पर आप क्लिक करें और यस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। कैंसिल ऑर्डर देखने के लिए आप एग्जीक्यूटिव टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको ये कैंसिल्ड ऑर्डर दिखाया गया है। अब मान लीजिए आप पेटीएम के शेयर को अभी करंटली जो भी भाव चल रहा है, जो भी करंट मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पर बाय करना चाहते हैं तो आप नया ऑर्डर लगा सकते हैं। आप शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाय करने के लिए वॉच लिस्ट में जाएं और यहाँ पर शेयर को सर्च करें। इसके बाद आप बाय पर क्लिक करें। बाय पर क्लिक करने के बाद आप जो भी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं उसको डालें। उसके बाद आपको लिमिट की जगह इस क्रॉस एरो पर टिक करके मार्केट सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि अब ये मार्केट सिलेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये अभी जो भी करंट प्राइस लगभग 782 रुपये के आसपास बाय हो जाएगा। अब इस शेयर को बाय करने के लिए आप स्वाइप टू बाय पर क्लिक करें। स्वाइप टू बाय क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करें तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ऑर्डर को देखने के लिए आप ऑर्डर्स में जाएं और आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में एक शेयर पेटीएम का है जो कि कंप्लीट हो गया है, जो कि 782 रुपया 80 पैसे पर बाय हो गया है। तो आपने देखा कि शेयर को ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू बाय करना कितना आसान है। आप इसको कुछ ही सिंपल स्टेप्स में घर बैठे कर सकते हैं। अब ये शेयर बाय हो गया है। आप चाहें तो इस शेयर को रख सकते हैं और जब भी इसका प्राइस ऊपर जाए, कुछ समय बाद, हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, आप इसको बेच सकते हैं। पर मैं आपको शेयर को बेचना अभी दिखाता हूँ, इसलिए मैं इस शेयर को अभी बेचता हूँ। शेयर की करंट पोजीशन क्या चल रही है, उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस आज के दिन चल रहा है, उसको देखने के लिए इस पोर्टफोलियो टैब पर क्लिक करें। आप पोजीशन टैब में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको करंट डे का प्रॉफिट और लॉस दिखाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप शेयर को सेल कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसी पेटीएम के शेयर को सेल करना चाहते हैं तो या तो आप वॉच लिस्ट में जाकर कर सकते हैं या आप यहीं से उस शेयर को सेल कर सकते हैं। तो मैं इस शेयर को यहीं से सेल करता हूँ। शेयर को सेल करने के लिए आप उस शेयर पर क्लिक करें। इसके बाद आप एग्जिट पर क्लिक करें। एग्जिट के बाद आपको क्वांटिटी फिल करना है, तो मैं पूरी एक क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ। इसके बाद सेम है, आपको या तो मार्केट या लिमिट प्राइस सिलेक्ट करना है। लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि आप अपनी मन पसंदीदा प्राइस को एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 783 रुपये भी चल रहा है और आप चाहें कि 900 रुपये पर मैं बेचूंगा तो आप 900 रुपये एंटर कर सकते हैं। पर मैं इस शेयर को अभी करंटली इसी प्राइस पर, जो कि मार्केट प्राइस कहलाती है, उस पर बेचना चाहता हूँ, तो मैं मार्केट को सिलेक्ट रहने देता हूँ
और मैं नीचे लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करने देता हूँ। अब शेयर को सेल करने के लिए मैं स्वाइप टू सेल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं स्वाइप टू सेल पर क्लिक करता हूँ मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पोजीशन है वो 0 हो जाती है। अपने ऑर्डर को देखने के लिए आप ऑर्डर स्टेप पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल ऑर्डर आ जाता है जो कि 782 रुपया 55 पैसे पर सेल हो गया है। तो आपने देखा कि शेयर को बाय और सेल करना बहुत ही आसान है। अब शेयर को सेल करने के बाद अगर आप फंड को विड्रॉ करना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस यूजर्स आइकन पर क्लिक करना है। यूजर आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको फंड पर क्लिक करना है। फंड पर क्लिक करने के बाद आपको विड्रॉ पर क्लिक करना है। अब आप जितना भी फंड को विड्रॉ करना चाहते हैं उस फंड को यहाँ पर एंटर करें। तो आपने देखा कि शेयर को बाय करना, बैंक से फंड को ट्रांसफर करना, शेयर को बाय और सेल करके फंड को वापस विड्रॉ करना कितना आसान है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट और क्रिप्टो के और भी कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।